हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो क्लास 4 हम पढ़ रहे थे आपका लेसन नंबर 11 रोबोट। मीकू के घर में एक रोबोट था जो कि घर का सारा काम करता था। उसमें एक टाइम फिक्स कर देते थे, उसमें एक प्रोग्राम फिक्स कर देते, जिस हिसाब से वो उसी टाइम पे जो है सारा काम करता था। मीकू के मम्मी पापा जो थे वो अपने मीकू के सुधीर अंकल के घर पार्टी करने गए थे। तो मीकू जो है घर पर ही रहा था। तो रोबोट जो है वो उसको मीकू का ख्याल रखने के लिए कह के गए थे उसके मम्मी पापा। मीकू का जो है मन बिल्कुल भी अपने घर में नहीं लग रहा था। तो मीकू की मम्मी ने रोबोट में क्या किया था, एक टाइम फिक्स करके गया था, एक प्रोग्राम फिक्स करके गया था कि 7 बजे जो है मीकू को दूध में चॉकलेट डालकर उसको पिलाना है। तो मीकू के लिए वो रोबोट जो है खटखट करते हुए ले आया दूध। लेकिन मीकू ने जो है अपनी नाक सिकोड़ दी, यानी कि उसने नखरे दिखाए, मुझे दूध नहीं पीना है रोबो, आप ले जाओ, मुझे मटर पनीर खाना है, आप देखो मटर पनीर है कि नहीं किचन में। तो वो गया, उसने देखा मटर वहां पर नहीं है। तो मीकू ने क्या, रहने दो, आपका प्रोग्राम मुझे फिर से बदलना पड़ जाएगा। रोबोट खटखट करता हुआ किचन में जाता है और बोलता है वहां पे मटर नहीं है। इसी तरह हर बात वो एक लहजे में बोलते, एक तरीके से बोलता है। मीकू उदास हो गया कि अगर मेरी माँ होती तो वो मुझे कहती कि बेटा तू दूध पी ले, मैं अभी तेरे लिए मटर पनीर बना लेती हूँ। ये मशीन है, मशीन में जो है वो ममता नहीं होती है। तो हमने यहीं तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों। मीकू ने पूछा, रोबू भैया जरा 1857 के विरोध के बारे में बताओ। उसने क्या कहा, जो 1857 का विरोध, जो 1857 की क्रांति है उसके बारे में आप मुझे बताइए। रोबोट कथा बचाने की मुद्रा में कहने लगा। क्या बचाने की मुद्रा में? कथा बचाने की मुद्रा में कहने लगा। यह भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो 1957 यानी 1857 यानी कि 1857 में जो यहाँ पे युद्ध हुआ था उसके बारे में है, विद्रोह हुआ था यहाँ पे, उसके बारे में वो रोबो बताता है कि ये भारत की आजादी की पहले की लड़ाई, जब हमारा हिंदुस्तान आजाद नहीं था उससे पहले की ये लड़ाई है। हाल ही में इसकी 150वीं सालगिरह मनाई गई। इसकी 150 यानी कि 150 साल की इसकी सालगिरह जो है मनाई गई। इसमें लक्ष्मीबाई, ताया टोपे, नाना साहब और मतलब बहुत सारे लोग जो थे, लक्ष्मीबाई, ताया टोपे, नाना साहब, इनका जमाना था उस टाइम, ये सब रहते थे उस टाइम। मीकू पूछ बैठा, मीकू ने उससे पूछा, लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की पीठ पर उसका बेटा बंधा हुआ था। उसने क्या पूछा, जब ये लड़ाई शुरू हुई तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, झांसी की रानी, उनके पीठ पर उनका बेटा बंधा हुआ था, उसका क्या हुआ, उसका जो बेटा बंधा हुआ था उसका क्या हुआ। तो रोबोट चुप हो गया, रोबोट चुप। ये प्रोग्राम में नहीं था, क्योंकि उसके प्रोग्राम में जो होता है वो वही बताता है, उसके प्रोग्राम में ये बात नहीं थी। मीकू भी चुप हो गया। हर रोज वह 9 बजे तक पढ़कर कार्टून देखता, फिर खाना खाता। उसका एक टाइम था मीकू का, वो हर रोज क्या कर 9 बजे, हर रोज वो 9 बजे तक पढ़ता था, कार्टून देखता था, उसके बाद वो खाना खाता था। उसका एक टाइम फिक्स था। 9 बजे नहीं की खटखट करता हुआ रोबो आ पहुंचा। जैसे 9 बजा रोबोट जो है वो खटखट करता हुआ वहां पर आ गया और उसी तरह खड़खड़ाती आवाज में बोला, फिर से अपनी वो लहजे की आवाज में बोला। कैसे बोलता है रोबो? मीकू खाना खा लो, ऐसे बोलता है ना रोबो। तो मीकू रोज खाने के समय आनाकानी करता था। वो क्या करता था, रोज खाना खाने के लिए बहुत नखरे करता था, आनाकानी करता था। वह माँ को तंग करता, वो अपनी मम्मी को बहुत तंग करता था। आज किस चीज की सब्जी है, वो पूछता था, आज किस चीज की सब्जी है, ये क्यों बनाई है, वह बना दो। वो अपनी माँ को नखरे दिखाता था कि ये आज कौन सी सब्जी बनाई है, ये क्यों बनाई है, मुझे कुछ और बना के खिलाओ। मगर आज ये किससे कहता, लेकिन आज वो किससे कहता, चुपचाप उसने थाली ले ली। उसने क्या किया, अपने डिनर की जो थाली है चुपचाप से रोबो से पकड़ ली। मीकू खा लो, रोबोट फिर से बोला, मीकू खा लो, रोबोट फिर से बोला। अच्छा पहले कोई लोरी सुनाओ। वो कहता है लोरी सुनाओ। लोरी किसे कहते हैं बच्चों? लोरी कहते हैं जब बच्चों को सुलाने के लिए माँ जो गाना गुनगुनाती है उसे लोरी कहते हैं। लोरी। रोबोट हैरान, लोरी, उसको एक क्वेश्चन लगा, हैरान हो गया रोबोट। ये उसके लिए नया शब्द था, ये उसके लिए क्या था, एक नया शब्द था।
हाँ हाँ लोरी मतलब प्यारा सा गाना। वो कहते हैं हाँ हाँ लोरी, मीकू कहते हैं एक प्यारा सा गाना गा दो। गाना, बात रोबोट की समझ में आई। गाना सुनते ही रोबोट की बात जो है समझ में आ गई। रोबोट कान छन छना देने वाला डिस्को म्यूजिक बजाने लगा। उसने क्या किया, कान में जो है छन छना देने वाली आवाज, यानी कि इतनी तेज आवाज, डिस्को का गाना उसने लगा। आजा नाचे हम खुश हो निकले गम। उसमें क्या, कौन सा गाना था, आजा नाचे हम खुश हो निकले गम, ये वाला गाना हुआ। मीकू चीख उठा, ये नहीं लोरी। रोबोट चुप हो, उसने कहा ये मुझे नहीं सुनना है गाना, मुझे लोरी सुननी है। रोबोट बेचारा चुप हो गया। मीकू के दिल में एक ठीस उठने लगी। उसके दिल में क्या उठने लगी, एक ठीस उठना यानी कि दुख। उसका दिल में एक दुख उठने लगा। ओह माँ जल्दी आ, उसने कहा ओह माँ जल्दी आ जाओ। वह सिसकने लगा। वह क्या रही ना, भीतर ही यानी कि अपने अंदर ही अंदर वो रोने लगा। बच्चे रोते हैं ना, ऐसे करके रोते हैं ना। तभी रोबोट ने उसे छुआ, तभी रोबोट ने उसे टच किया। मीकू ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। मीकू ने एकदम से झटका लिया, उसका हाथ हटा दिया। मगर रोबोट के चेहरे को देखकर दंग रह गया। लेकिन उसने जब रोबोट का चेहरा देखा, दंग रहना यानी कि वो हैरान रहेगा। रोबोट की आंखों में आंसू थे। जो रोबोट था वो एक मशीन है देखो, फिर भी उसकी आंखों में आंसू था। वह बस इतना ही कह पाया, सॉरी मीकू, हम आदमी नहीं मशीन है। उसने क्या कहा, सॉरी मीकू, मुझे माफ कर दो, मैं इंसान नहीं, मैं एक मशीन हूं। तो इसके राइटर का नाम है डॉक्टर अमिताभ शंकर राय चौधरी। तो बच्चों समझ में आया किस तरह रोबोट जो है वो मतलब इंसान नहीं बन सकता, लेकिन उसके दिल में देखो उसके लिए फीलिंग्स आई। किसके लिए, मीकू के लिए आए। उसने उसको सॉरी कहा और उसकी आंखों में भी आंसू आए। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं ले सकता। तो रोबो बेचारे ने उसको सॉरी कहा। तो बच्चों यहाँ आपको समझ में आ गया। तो ये इसके अल्फाज मानी जो है आप अच्छे से अपनी कॉपी पे कर लेना। इंशाल्लाह कल हम इसकी शब्दात करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।